चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, मंगल का दिन है और वाकई एक डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है। काफी दिक्कतों में आता हुआ भारतीय बाजार। कल का बाजार, कल के बाजार की चाल आपकी स्क्रीन्स पर। कल फिर अच्छे ग्लोबल संकेत थे, फिर हल्की बहुत मजबूती के साथ शुरुआत हुई। हालांकि जितना दिख रहा था गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के संकेत वैसी तो नहीं शुरुआत, लेकिन फिर भी एक समय 50 पॉइंट इन ग्रीन थे शुरुआती टिक्स में। हम वो 50 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली बंद हुआ 166 पॉइंट नीचे। दिन के हाई से अच्छा खासा करेक्ट होते हुए भारतीय बाजार। और वो जो लगातार उठा पटक का सिलसिले की जो हम बात कर रहे थे कल सुबह हफ्ते की शुरुआत में, वो उठा पटक का सिलसिला जस का तस कंटिन्यू होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, निफ्टी की उठापटक अपनी जगह, मैं ब्रॉडर मार्केट्स का पेन एक बार मार्केट पर दिखाइएगा। कल की उठापटक निफ्टी की अपनी जगह है, लेकिन अब वो पेन नजर आ रहा है अक्रॉस द बोर्ड। कल का वो एडवांस डिक्लाइन 1:5 का रेशियो, एक बढ़ रहा था, 5 स्टॉक ऐसे थे कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो मूड तो बिगड़ा हुआ है। आपने एक दिखाया था निफ्टी के रिटर्न्स या बेंचमार्क के रिटर्न्स, दिखाइएगा अपने हाई से। अब देखिए मार्केट्स की चाल कैसी बदल रही है। लेकर आइए निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप्स प्लीज स्क्रीन पे। वो ईयर अब हाई से करेक्ट जो हुए हैं, निफ्टी में 2.25%, निफ्टी बैंक वो पेन पॉकेट 7.25%। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जिनकी चाल हमारे रिटेल पोर्टफोलियोज को, हमारे आपके पोर्टफोलियो ज्यादा इंपैक्ट करती है, दोनों अच्छे खासे दबाव में, अच्छे खासे प्रेशर में आपको नजर आएंगे। वो कुछ एरर है। मिड कैप 4.5% और स्मॉल कैप 5.5% अब करेक्ट होकर कामकाज कर रहे हैं। और इंडेक्स की चाल भी दरअसल वो मूड बयान नहीं कर रही है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिखाता हूं और बहुत लिमिटेड से इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखा रहा हूं। इनसे ज्यादा बुरी हाल वाले भी होंगे, इनसे कम वाले भी होंगे, लेकिन जनरली अगर इनमें से किसी स्टॉक में मेरा एक्सपोजर हो तो देखिए क्या हाल हुआ है। अपने हाल फिलहाल के हाई से अब ये स्टॉक्स कैसे पिटे हुए। पेटीएम तो खैर अलग ही कहानी है, आज भी सरदर्द बना हुआ है, 60% अपने हाल के हाई से करेक्टेड। कोई रैम की इंफ्रा 42%। ये सरकारी रेलवे स्टॉक्स या सरकारी कंपनी सब आपकी स्क्रीन पर आएंगी, किस तरह से करेक्ट हो रही है। आरवीएनएल 33%, आईआरएफसी 33%, जीएसएफसी एनएफएल 25 से 30%। और ये बहुत लिमिटेड है, इनमें से कई सारे स्टॉक हटाए जो इससे ज्यादा गिरे हुए भी नजर आएंगे आपको। पॉपुलैरिटी के हिसाब से कुछ स्टॉक्स रख दिए मैंने स्क्रीन पे। तो अगर इनमें से किसी स्टॉक्स में एक्सपोजर है तो और ज्यादा पेन अब हमारा पोर्टफोलियो दिखाता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था मंगल का दिन है, डिवाइन इंटरवेंशन, जय बजरंग बली। खैर, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो आगे खड़ा है। कल बैंकेक्स की एक्सपायरी थी। हालांकि बैंकेक्स की एक्सपायरी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कल तो दबाव के लिए, उसमें तो ज्यादा पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स होते नहीं, पिकअप जरूर हो रहे हैं पर इस तरह के इंपैक्टिंग नहीं होते। फिर भी आज फिर निफ्टी की, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन है। खुलते ही हमें कल शाम आए वो हमारा जनवरी का रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर कह लीजिए और दिसंबर के आईआईपी नंबर्स। आईआईपी तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इन्फ्लेशन पर तो फिर भी करते हैं। वो नंबर्स की डिटेलिंग पे बाद में आऊंगा। इन पे हमें खुलते ही रिएक्ट करना है। और दुनिया भर की नजर, हमारी नजर तो यहां बैठी हुई थी हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स पे, पर दुनिया भर की नजरें आज होंगी शाम को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे। यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आ जाएगा, उनके भी जनवरी के सीपीआई नंबर्स, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आ जाने हैं, तो वो अवेटेड रहेंगे कीनली। रिजल्ट्स हैवी डे है। 2 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स हैं प्लस 9-10 वायदा बाजार के नंबर्स हैं। इनकी डिटेलिंग बाद में लेकर आ जाऊंगा मैं। तो दिन भर स्क्रीन पे एक्शन होगा। ये तो अपनी जगह आज आने वाले नंबर्स हैं। कल बाजार बंद होने के बाद तमाम नंबर्स पे, जिस पे अजदा भी बातचीत करेंगी, उन सब पे मैं रिएक्ट करने की भी तैयारी करनी है। और आज फिर एशिया से बहुत ज्यादा क्यूज मिलेंगे नहीं। लार्जली कल जैसे सुबह सब तस्वीर थी, सब बंद थे, आज भी बहुत सारे एशियाई बाजार बंद हैं, छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा नववर्ष होता है दिवाली, है ना, हमारा हिंदू कैलेंडर बदलता है अप्रैल में, फिर दिवाली पे संवत बदलता है। उधर वाला न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लें या फिर इधर वाला अप्रैल वाला कर लें, हम क्यों नहीं करते ऐसे सेलिब्रेट? हम वीक लॉन्ग तीनों करते हैं, कैसे पर करते छुट्टी हैं? के बिना। हाँ, सेलिब्रेट तीनों करते हैं छुट्टी के बिना, पर ये लोग एंजॉय करते हैं।
दिल से एंजॉय करते हैं। ये न्यू ईयर अभी सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, इस बीच MSCI के रिव्यूज़ अपडेट आ रहे हैं, हर्षदा आई एम श्योर पढ़ रही होंगी। स्टॉक्स न्यूज़ में जब जाएंगे तो MSCI में जो बदलाव हुए हैं उन पे भी बातचीत कर ली जाएगी। नेट इनफ्लोज आने हैं, लार्जली एक्सपेक्टेड है इंडिया में, पर ये इफेक्टिव अभी नहीं है, 29 फरवरी को होना है। खैर, आज के संकेतों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फिर हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत, 35-40 पॉइंट इन ग्रीन भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत हो जाएगी। आज इस तरह के पेन से जब भारतीय बाजार गुजर रहे हैं तो एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश। तो लखनऊ से मानस को बोला था प्लीज सुबह सुबह जुड़िए, आपकी निफ्टी बैंक की रीडिंग क्या कहती है, कैसे अप्रोच करवा रहे हो अपने क्लाइंट्स को, कैसे अप्रोच कर रहे हो आप मार्केट्स को इस समय, उस पर सुबह सुबह बातचीत हो जाएगी। मानस गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, नीरज जी के पास जाऊं, पहले जो एशिया जापान तो खुल गया होगा, डॉक्टर साहब दिखाइए जो एशिया में खुले हुए हैं आज के मार्केट्स, उनका मूड देख लीजिए एक बार, और उसके बाद ओवरनाइट क्यूज हल्के हरे निशान के साथ। अरे ये तो अच्छे खासे ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने सो कॉल्ड कल की तेजी ग्लोबली मिस करी होगी, हम तो ऐसा कुछ मिस करते नहीं है हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन इन्होंने तो मिस की होगी। ये जो खुले हैं आज बढ़िया मूव कर रहे हैं। ओवरनाइट क्यूज यूएस से मिले जुले हैं। कल क्या हुआ था, मतलब परसों क्या हुआ था, नैस्डैक चला था, डाउ ठंडा था। तो कल नैस्डैक ठंडा पड़ा, डाउ थोड़ा बहुत चल गया, ले दे के चल ही रहे हैं वहां के बाजार। ऐसे में नीरज जी समझ लिया जाए मूड है कैसा, उसके बाद मानस से स्ट्रैटेजी बनवाते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? हालचाल बहुत बढ़िया। कल एक्चुअली नैस्डैक भी ऊपर ही था, पर ऊपर से ऐसे हुआ और डाउ ऐसे हुआ, S&P भी ऊपर ही था। एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। टेस्ला ने सब खेल कर दिया। क्या कर दिया? टेस्ला बहुत तेज गिरावट आई उसमें। और टेस्ला फैक्ट्री ला नहीं रही है ना इंडिया में, इतना इसको ग्रोइंग ले आना मार्केट को चाहिए। कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, विजन ही नहीं है प्रमोटर्स का कुछ। एक्चुअली अब जब से ट्विटर खरीदा तब से विजन उनका तो इंडेक्स वहाँ पे अगर आप देखें ना तो S&P अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल ठीक है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ टेस्ला की वजह से। लेकिन आपके यहाँ मिड कैप की धुलाई हो रही है और वहाँ मिड कैप की ज़बरदस्त रैली है। कल 2% ऊपर था रसेल 2000, एक हफ्ते में 6% चल चुका है। वो आउट परफॉर्म कर रहा है S&P को। रसल मतलब छोटे मझोले मिड कैप स्मॉल कैप, बहुत बड़ा जो उनका यूनिवर्स है उसमें इतनी बड़ी तेज़ी बन रही है वहाँ पे कि वो बड़े बड़े इंडेक्स को पीछे छोड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि रैली ब्रॉडन हो रही है, बहुत बड़ी पैमाने पे रैली चल रही है। अभी उठेंगे ये लोग, इन्होंने इंडिया ट्रेंड तो इंडिया धीरे से लेंगे, अभी इनकी बारी आएगी अपने यहाँ जो है मिड कैप स्मॉल कैप की धुलाई हो गई तो वहाँ के इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इन्फ्लेशन का नंबर वहाँ पे आना है, उसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार इस तरह से कर रहे हैं कि मार्केट में कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होके आने की संभावना है। पहली बार होगा 2021 के बाद से कि 3% के नीचे जाएगा CPI YOY, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दिसंबर में 3.4% था। तो वहाँ से गिर के 2.9 आना अपने आप में बड़ी बात है। ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड्स की है, तो जो इन बाज़ार के फेवर में जाता है, फेड के पक्ष में जाता है, तो मार्केट उसी का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इंतज़ार करने में कोई डरा हुआ नहीं लग रहा मार्केट, वहाँ पे मजबूती वही बनी हुई है। खाली एक दो स्टॉक हैं जो नहीं चल रहे थे, उसकी वजह से आपको इंडेक्स में ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन नेट और कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। क्रूड हाँ, हालांकि 82 के आसपास वो अपने आप को रोक के रखे हुए, वहाँ कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में कोई कमज़ोरी के संकेत नहीं है। ऐसे बहुत मजबूत मार्केट है वहाँ का। तो देखते हैं हम लोग कैसे, हम लोग क्यों ले नहीं रहे हैं आजकल, पता नहीं, हमारी कमेंट्री कोई सुन ही नहीं रहा इधर हमको नहीं, मानस रोज सुबह सुनते हैं पर करते अपने मन करते अपने मन की, यही तो प्रॉब्लम है, सुनते सबकी करते मन की ऐसे में भाई कल का मार्केट तो हैंडओवर ग्लोबली कोई इशू है, कोई इशू नहीं, बहुत ब्रॉडर मार्केट भी यूएस के तो अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हमारे एशियन पियर्स ड्यूली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यूएस के अच्छे संकेतों पर। हमारी अपनी चाल है, हमारा अपना सरदर्द बना हुआ है, हमारा सरदर्द निफ्टी बैंक है। शुरुआत बेहतर हुई, कल सेल ऑफ एग्रवेट होता चला गया, वो सेल ऑफ को लीड करा निफ्टी बैंक ने। इंटेंस कह लीजिए सेलिंग प्रेशर इंट्राडे पे, तो वो फ्राइडे का फौरी सी 600 पॉइंट की उछाल जो आई थी, एक बार में एक ही दिन में दे दी हमने वापस। 750 पॉइंट का निफ्टी बैंक पेन में आया। मैंने दिखाया किस तरह से हाई से वो पॉकेट इवन मिड कैप स्मॉल कैप से ज्यादा करेक्ट हो रही है, इस तरह का मूड बिगड़ा हुआ है निफ्टी बैंक। ऐसे में मानस क्या रीडिंग निफ्टी बैंक की, कब स्टेबिलिटी, कहां स्टेबिलिटी, आप निफ्टी पे क्या अप्रोच लेके चल रहे हो? क्या हम रिटेल माने ये पेन और बढ़ने वाला है, दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं क्या?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग अक्षता जी। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि पेन अभी और बढ़े, क्योंकि अगर हम चार्ट्स की बात करें तो क्लियरली अब दिख रहा है कि एक करेक्शन, आपको डीप करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी पहले से ही वीक था, और अब ध्यान रखिए निफ्टी ने भी 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे की कल क्लोजिंग दी है। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। उसको देख के लग रहा है कि 50-डे मूविंग एवरेज जो कि 21,300 के आसपास है, उसकी तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो अगर हमें केवल आज की स्ट्रेटजी तैयार करनी हो तो क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है इसलिए सेल पे ध्यान ज्यादा है। अगर कल के लोज ब्रीच हो जाते हैं, अगर निफ्टी 21,570 के नीचे आज जाएगा और उसके नीचे ट्रेड होता है 10 मिनट तक, तो आपको बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। उस केस में 21,650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 21,425 के टारगेट सेट करने हैं। ये आज की स्ट्रेटजी है। खरीदारी कहाँ करनी है? तो खरीदारी केवल रिवर्सल जब दिखे, क्योंकि अभी तक लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं 60 मिनट चार्ट पे, तो जब पिछला हाई ब्रीच हो तो ही खरीदारी करेंगे। तो खरीदारी करेंगे केवल और केवल 21,740 के ऊपर। अगर उसके ऊपर जाएगा तभी आपको लॉन्ग साइड पे कोई स्ट्रेटजी बनानी है। वैसे ही बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। बैंक निफ्टी ने कल 200-डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया। अब अगर ये 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको फिर से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 44,600 का लेवल ध्यान रखिए। अगर 44,600 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा, उसके नीचे ट्रेड करेगा, तो बिकवाली करने का ट्रेड लेंगे। 44,900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उस केस में 44,000 44,000 के आपको टारगेट सेट करने हैं बैंक निफ्टी में। खरीदारी यहां पर भी रिवर्सल जब तक ना दिखे तब तक ना करें। तो वो स्तर अभी के लिए जो है वो 45,200 है। जब तक बैंक निफ्टी 45,200 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, खरीदारी करने का ट्रेड नहीं लेना है। और खरीदारी करने का ट्रेड केवल तभी लेंगे जब 45,200 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगे। मुश्किल है बाबा। ब्यूटीफुल है ये ट्रेड है। आइडिया है कल के जरा डिफाइंड मार्कर्स पे नजर रखिएगा। कल के लोस थे रही निफ्टी की चार्ट 21,575 के, 21,575, 21,570। अगर तो इंट्राडे में हम उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दें और थोड़ा सा रुके वहां पे नीचे, मतलब 10 मिनट जैसे मानस कह रहे हैं, तो भाई सेल इनिशिएट करना है इस बाजार में। उस केस में 21,650 का मेरा स्टॉप है, 21,425 के लक्ष्य है। खरीदारी कब करनी है? स्क्रीन पे वॉच करिएगा निफ्टी को। अगर तो रिवर्सल के इंडिकेशंस आए, पिछला हाई तोड़ के जा रहा हो बाजार ऊपर, इस केस में 21,740 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पे ट्रेवर्स करना शुरू करे, चलना शुरू करे बाजार निफ्टी, तो बाय इनिशिएट करना है। तो ब्यूटीफुली कंडीशंस लेड आउट है। आपको अपना होमवर्क करना है, स्क्रीन्स को वॉच आउट करना है, उस हिसाब से अपना ट्रेड डिसाइड करना है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक की भी ब्यूटीफुल सी स्ट्रैटेजी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। वहां मूड बदलेगा जब 45,200 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी, यानी कि कल की क्लोज से ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट अगर दमकम दिखा रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तो मूड बदल रहा है इस पॉकेट का। अदरवाइज बिकवाली का प्रेशर लग रहा है हावी होता हुआ नजर आएगा। हर्षदा के पास चला जाए और जाना जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन कौन से हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत इनफैक्ट करेंगे नंबर्स के साथ, जहां पर कोल इंडिया और सेल पर आज नजरें रहेंगी। कोल इंडिया के केस में प्रॉफिटेबिलिटी करीब 18% बढ़कर आई है। 9,093 करोड़ के आसपास ये फिगर है। 8,555 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू फ्लैट है, 3% बढ़ा है। 36,154 करोड़, 35,208 करोड़। तो दोनों ही नंबर्स आप गौर करें तो उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं। एबिटा में करीब 9.5% का इजाफा है। 11,373 करोड़ का ये फिगर है। 9,070 करोड़ कंपनी की तरफ से एक्सपेक्टेड था मार्केट में। तो ये तीन नंबर्स दरअसल बीट है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी घटेंगे और 25.8% पर आएंगे, लेकिन कंपनी ने मार्जिन्स बढ़ा कर दिए हैं। 31.5% के आसपास मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर आप ध्यान दें, ऑफटेक में 8.5% तक का इजाफा है। ई ऑक्शंस में वॉल्यूम पिकअप करीब 7.5% का है, लेकिन ब्लेंडेड रियलाइजेशंस में कुछ करेक्शन है करीब 6% का, और ई ऑक्शन करीब 34% घटा है ईयर ऑन ईयर। रियलाइजेशंस के मामले में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर है। नंबर्स वैसे में कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन सेल के नंबर्स अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, करीब 22% की गिरावट। 423 करोड़ का ये फिगर है। रेवेन्यू 7% घटकर आया 23,348 करोड़ पर। एबिटा भी 3% ही बढ़ पाया है। यहाँ पर 2,142 करोड़ फिगर कंपनी ने डिलीवर किया।
मार्जिन थोड़े से बड़े हैं, 9.2% पर आए हैं। सेल्स में हालांकि 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो सेल के केस में नंबर्स इतने कुछ उत्साहजनक नहीं हैं। अब आप जो मेंशन कर रहे थे MSCI इंक्लूजन्स, ये अभी अपडेट आ रहा है स्क्रीन पर, वो कुछ और फ्लैशेस आएंगे। 5 स्टॉक्स MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा बनने वाले हैं, कोई एक्सक्लूजन नहीं है। जो 5 स्टॉक्स हिस्सा बनेंगे उसमें सरकारी कंपनियां हैं जो कल भी हम मेंशन कर रहे थे, NMDC, भेल, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये 4 सरकारी कंपनियां, और 5वां है GMR एयरपोर्ट का स्टॉक। तो ये इनफैक्ट 5 इंक्लूजन्स हैं, इन पर आज अब सबकी नजरें होनी चाहिए। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में भी 27 इंक्लूजन्स हुए हैं। उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग नाम मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। एक सेलो वर्ल्ड है, दूसरा होनासा कंज्यूमर है, ITD सीमेंटेशन है, हेल्थ केयर ग्लोबल का नाम जोड़ा गया है। इनफैक्ट जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी इस दरअसल लिस्ट का एक हिस्सा बन रहा है। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो दरअसल सामने निकल कर आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपडेट ये भी है कि कुछ वेट्स में इंक्रीज है। अब वेट कहाँ पर बढ़ा है इस MSCI इंडेक्स में? जोमैटो, न्यू एज कंपनियों में पेटीएम का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा DLF, आपका इंटरग्लोब एविएशन, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC AMC, लुपिन, एस्ट्रल, बंधन बैंक, ये कुछ नाम है जहां पर वेट्स दरअसल बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो इन पर आपकी नजरें रहेंगी। दूसरी अपडेट्स में ऑफ कोर्स JSW एनर्जी एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 500 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्वेस्ट कॉप के लिए है। आपको याद होगा कि कई सारे क्लेम्स मांगे गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर आपके GST डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वहां पर एक अपडेट निकल कर आ रहा है, जो करीब 300 करोड़ तक का IT डिमांड नोटिस था, वो क्वेस्ट कॉप के लिए घटकर 141 करोड़ पर आया है। तो वो एक रिलीफ होना चाहिए स्टॉक के लिए। तो रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ये राइट्स का हाल क्या है? भर नहीं रहा क्या? विज्ञापन पिछले कई आगे दिनों से रोज हर पेपर के फ्रंट का एडवर्टीजमेंट इन्हीं के पास है। खैर, ये इसका राइट्स इशू खुला हुआ 150 रुपए में। क्विकली मैं भूल गया था, इन्फ्लेशन और IIP के नंबर्स। जनवरी का जो रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर है, हाँ है तो 3 मंथ के लोज पे आया और जैसा एक्सपेक्टेड था। पिछले महीना था 5.69%, रिड्यूस होना था। एक्सपेक्टेशन थी 5.03 हो जाएगा, हुआ 5.1। तो ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कूल ऑफ हुआ है। उतना कूल ऑफ नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने का जो इन्फ्लेशन है, वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से काबू में नहीं आ रहा। जितना एक्सपेक्टेड फॉल था, एंटिसिपेट किया था, उतना नहीं आया है। सिर्फ इसीलिए वो आंकड़ा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नजर आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और कोर इन्फ्लेशन 3.9 से रिड्यूस होकर 3.6 पे आ गया, यही एक्सपेक्टेड था। तो कोर का इशू नहीं है, अभी भी फूड का इशू है, लेकिन फिर भी कूल ऑफ हुआ इन्फ्लेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। IIP बढ़िया बाउंस बैक कर गया, पर थोड़ा सा डेटेड होता है क्योंकि दिसंबर महीने का आया है। नवंबर से दिसंबर के बीच में IIP 2.4% से बढ़ के 3.8% पे पहुंच गया है। तो बढ़िया, और एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। एक्सपेक्टेशन 2-2.5% के आसपास की थी, और उसमें प्योरली पेन आया था मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया बाउंस बैक आया, और IIP तो पूरा ज्यादातर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही है। तो मैन्युफैक्चरिंग का बाउंस बैक है, जिसका फायदा मिल रहा है। तो आंकड़े दोनों ही बढ़िया है, कोई सरदर्द नहीं है, जस के तैसे कोई दिक्कत दिखती नहीं है आंकड़ों से। क्विकली एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। मानस बैठे हैं, तो मानस थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आप ब्रेकफास्ट में मक्खन मलाई खाते हो क्या? सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, मैं तो खाता था जब लखनऊ में था। आप खाते हो क्या? नहीं, बिल्कुल वीकेंड पे वो तो होगा। और वो फ्रेश ही खानी, उसको फ्रिज में रख के कोई फायदा नहीं हो, तो फ्रिज में रखा नहीं, दूध बन गया, खत्म हो गई कहानी। ताजी खानी एकदम। ताजी खानी है। चलिए मानस, थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। मानस अब 8 बजे के पैनल में शिरकत करेंगे, तो मानस से उनके टॉप कॉल्स और फिर मार्केट्स पे व्यू वगैरह सब कंटिन्यू करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन, फिन निफ्टी की एक्सपायरी वीकली 7 बजे शाम को यूएस के CPI यानी कि इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स।
चाइना, हांगकांग, वियतनाम, ताइवान, ये सब चाइनीज न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस कंटिन्यू करेंगे, सब बंद है। उधर ब्राजील अपना कार्निवल फिर सेलिब्रेट कर रहा होगा, एक दिन सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्राजील भी बंद है। MSCI के रिव्यू अनाउंसमेंट होना था, वो तो हर्षदा ने बता दिया, सुबह सुबह अनाउंसमेंट आ गया है। ये एडजस्टमेंट जो आए हैं सारे, ये 29 फरवरी इफेक्टिव होंगे। निफ्टी के 2 नंबर्स, आइशर मोटर्स और हिंडाल्को, और वायदा बाजार में BHEL, बॉश, दीपक नाइट्राइट, गुजरात गैस, हिंदुस्तान कॉपर, IRCTC, नेशनल एल्यूमिनियम, इन्फो एज, सीमेंस और जी एंटरटेनमेंट। 10 वायदा बाजार के नंबर्स अदर देन वो 2 निफ्टी 50 के। कैश की लंबी लिस्ट है, छोड़ रहा हूं, ये लास्ट लेग चल रहा है रिजल्ट सीजन का, इसीलिए आप देख रहे हैं इतने नंबर्स। अपोलो पाइप्स की आज बोर्ड मीट है। एक लिस्टेड कंपनी है किसान मोल्डिंग्स, उसमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए आज बोर्ड बैठक है। दोनों कंपनीज रडार पे आ जाती हैं। एक्स डिविडेंड में निफ्टी का कोई नहीं, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा स्क्रीन पे, लेकिन अपडेट आ जाएंगे। एंटीरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन जो IPO खुला हुआ था, आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन। गोल्ड बॉन्ड्स खुले हुए हैं, ध्यान रखिएगा, आज डे 2 है, ये वीक लॉन्ग चलेगा, फ्राइडे तक गोल्ड बॉन्ड्स पे सब्सक्राइब करा जा सकता है। जापान के PPI मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, सिंगापुर का GDP और यूके के अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज ओपेक की शाम को मंथली रिपोर्ट आएगी। अरे ये दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, वो दिल्ली चलो, वो मार्च है आज, 200 फार्मर यूनियंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, आज फिर वो धरने पे बैठने वाले हैं। तो दिल्ली बॉर्डर सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है। खैर, आज से PM मोदी 2 दिनों के, आज और कल, UAE के दौरे पर है। तो हमारा द क्लोजेस्ट अलाय है हमारा मिडिल ईस्ट में UAE, तो उनकी टॉप लीडरशिप से मुलाकात होनी है, और आबू धाबी में पहला हिंदू टेंपल इनॉग्रेट करेंगे। ब्यूटीफुल है वो, मेरे ख्याल से शाहपुर जी पालुन जी ने बनाया है, कल उन्होंने वो मेलर भी भेजा था इमेजेस के साथ। आज वर्ल्ड रेडियो डे है, और आज नेशनल विमेंस डे। हम इंटरनेशनल विमेंस डे तो बहुत बार सेलिब्रेशन करते हैं, आज हमारा नेशनल विमेंस डे है, सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, रविंद्र राव साहब ने मदद करी है। लाइए स्ट्रैटेजी क्विकली स्क्रीन पर रखिए डायरेक्टर साहब, देख लीजिए कमोडिटी में कहां है कमाई के मौके। राव साहब कह रहे हैं कच्चे तेल में खरीदारी करनी है 6300 के स्टॉप के साथ, और कॉपर में चाहें तो एक सेल इनिशिएट करिए, और उस केस में 712 पे अपने SL प्लेस करिएगा। जाते आते गिफ्ट निफ्टी के फ्लैटिश संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, हल्के हरे निशान से, हल्के हरे निशान से अच्छा कहिए एक फ्लैट ओपनिंग के दरअसल इंडिकेशन आते हुए गांधीनगर से। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।